would go to Pakistan. Yeah, Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. ईरान से मुआहदा हो गया तो पाकिस्तान आऊँगा। अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान ने एटमी हथियार न रखने और तबाहशुदा अफजूदा यूरेनियम हवाले करने समेत तकरीबन तमाम चीज़ों पर इत्तफाक कर लिया। ईरान से अमेरिका की बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। मुज़ाकरात का नया दौर इसी हफ्ते मुमकिन है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू और लास वेगास में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि ईरान मुश्किल और ज़हीन मुल्क है। इनके लोग अच्छे फाइटर हैं। ईरान से जंग नहीं करना चाहते थे, लेकिन जौहरी प्रोग्राम की वजह से ये करना पड़ी। ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म होनी चाहिए। दावा किया कि ईरान में बहुत जल्द हमें फतह मिलने जा रही है। ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ। कहा ये दोनों ज़बरदस्त आदमी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में आलमी सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म लीडर्स पैनल में भी शिरकत करेंगे। अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान से अंकारा में मुलाकात हुई। तुर्की से पहले वज़ीर आज़म ने कतर और सऊदी अरब का दौरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका को एक मुआहदे पर रजामंद करने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर से ये मुलाकात बहुत अहम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी अहम मुलाकात की। बाकर कालिबाफ ईरानी हुकूमत में नहायत मौसर शख्सियत समझे जाते हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद में आए मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत की थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कमांडर ख़ातिमुल अंबिया फोर्स से भी मुलाकात की। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरानी अवाम का वादे तोड़े जाने की वजह से एतमाद अमरीका पर एतमाद नहीं, ईरानी कौम के हुकूक बरकरार रहने चाहिए। खित्ते की सिक्योरिटी खित्ते के ममालिक को यकीनी बनाना चाहिए। उम्मीद जाहिर की कि इस्लामी उम्मा का इत्तेहाद सह्यूनी रजीम के अज़ाइम पूरे होने से रोकेगा। सदर पेज़ेश्कियान का कहना था कि अमरीका इस तनाज़े में फातह बनकर नहीं उभरेगा। सालिसी और जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को मौसर और जिम्मेदाराना करार दिया। लबनान और इसराइल 10 रोज़ा जंगबंदी की खुशी में बैरूत में हवाई फायरिंग। नकल मकानी करने वालों की लबनान के जनूबी इलाकों में वापसी। लबनानी फ़ौज ने एहतियात की हिदायत कर दी। कहा इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। 10 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान अमरीकी सदर ट्रंप ने किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लबनानी सदर जोसेफ ऑन को मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन आने की दावत दे दी। सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि हिज़्बुल्लाह इस अहम वक्त में माकूल अंदाज में अमल करेगी। ये इनके लिए एक अजीम लम्हा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल का कहना है कि नेतन्याहू की शिरकत का कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है लबनान में जंगबंदी हिज़्बुल्लाह के इस्तकामत और मज़ाहिमती महाज के इत्तेहाद का नतीजा है। लबनान में जंगबंदी अमरीका ईरान जंगबंदी ही की तरह अहम है। कालिबाफ ने कहा कि वो रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस जंगबंदी की तौसीक की। बाकर कालिबाफ की लबनानी हम मनसब नबी बेदी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। उन्होंने बताया कि इसराइल अब तक 12 लाख लबनानियों को नकल मकानी पर मजबूर कर चुका। इसराइल लबनान जंगबंदी पर तेहरान हिज़्बुल्लाह के नारों से गूंज उठा। पाकिस्तान का आबनाए हुर्मज़ में जहाज़ों और अमले की सलामती, महफूज आमदोरफ्त और मामूल की बहरी नकल हरकत की बहाली का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि आबनाए हुर्मज़ की सूरत हाल दुनिया भर के ममालिक बशमूल पाकिस्तान पर मनफी असरात मरतब कर रही है। अस्करी कशीदगी और रुकावटें बरकरार रहीं तो मुश्किलात बढ़ेंगी। बोले आबनाए हुर्मज़ से मुतालिक किसी भी बहस या इंतज़ाम में GCC ममालिक के जायज़ मफादात को मद्देनज़र रखना होगा।
आलमी तवानाई एजेंसी ने खबरदार किया है कि आबनाए होर्मुज़ न खुली तो तवानाई कीमतों में नुमाया इजाफे का खदशा है। कुछ वक्त के लिए हमें मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे अंदाजे के मुताबिक पैदावार को जंग से पहले की सतह पर वापस आने में 2 साल लगेंगे। 3 अरब डॉलर के सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी। वाशिंगटन में वजीर खजाना की मौजूदगी में सऊदी फंड बराए तरक्की और स्टेट बैंक के दरमियान मुआहदा तय पा गया। वजारत खजाना का कहना है कि तोसी से माली इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उन्हें गुज़श्ता शब इतला दी गई है कि बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उन्हें इस बारे में ब्रीफ किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई को भी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। कहा दोनों की सेहत काफ़ी ख़राब है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की घर वालों से मुलाकात करवाई जाए। पंजाब में पहली मरतबा कॉलेजेस एजुकेशन को एक ही मयार पर लाने का उसूली फैसला। 166 सरकारी कॉलेजेस में नई और जदीद तरीन IT लैब बनाने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफ़ा देने का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास को बताया गया कि 29 अजला के 36 कॉमर्स कॉलेजेस को 19 सरकारी यूनिवर्सिटियों से मुंसलिक किया जाएगा। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़ायद तलबा को गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज मुफ्त कराएगा। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के देही इलाकों में 20 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। जिलाई हेडक्वार्टर्स में 5 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी। रावलपिंडी में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग कम होकर 2 से 3 घंटे पर आ गई। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी करने की दरखास्त। 27 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ाने की दरखास्त मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। दरखास्त पर 28 अप्रैल को समाअत की जाएगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के मुताबिक फर्नेस ऑयल से 1.02%, मकामी गैस से 11.34% बिजली पैदा की गई। कराची में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात जारी। आज केमिस्ट्री का पर्चा भी इम्तिहान से 20 मिनट पहले जवाबात समेत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 7 रोज के दौरान सुबह और दोपहर की शिफ्ट में होने वाले तमाम पर्चे आउट हो चुके हैं। HBL PSL 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। यूनाइटेड ने 151 रन का हदफ 16 ओवर्स में सिर्फ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। फातेह टीम के समीर मिन्हास और डेविन कॉनवे की 50s। इवेंट में हैदराबाद किंग्समैन की मुसलसल तीसरी कामयाबी। रावलपिंडीज को 5 विकेट से हराकर टॉप 4 में जगह बना ली। PSL में आज कोयटा ग्लेडिएटर्स का मुकाबला लाहौर कलंदर से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको बराह रास्त नशर कर रहे हैं। और HBL PSL 11 में कराची किंग्स की मुसलसल तीसरी शिकस्त, टॉप 4 से बाहर हो गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इवेंट में चौथी कामयाबी हासिल की और 9 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर पहुंच गई। पेशावर ज़ल्मी का पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। मुल्तान सुल्तान्स 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। हैदराबाद किंग्समैन ने भी मुसलसल 3 मैचेस जीतकर टॉप 4 में जगह बना ली। रावलपिंडीज 6 मैचेस खेलकर भी कोई पॉइंट हासिल न कर सकी।